Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is fractions. तो fractions की अभी हम बात करते हैं तो उसमें हम एक होल पार्ट को इक्वल और अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो क्या हो जाता है हमारा फ्रैक्शन। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे हमारे पास यहाँ पर आता है फ्रैक्शंस में हमारे पास टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस लाइक अनलाइक फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस एंड ये सारे हमारे टॉपिक्स हैं जो हम यहाँ पर करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो here we are having fractions। तो फ्रैक्शन या फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ द होल और कलेक्शन। अब देखिए ये पूरा एक होल पार्ट है हमारे पास, उसके हमने 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये क्या है हमारा फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शन की भी बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आप देख रहे हैं एक हमारे पास डिवीजन लाइन होती है, एक उसके ऊपर नंबर लिखने की उसके नीचे। तो जो अपर नंबर है उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर एंड जो नीचे नंबर होता है दैट इज आवर डिनोमिनेटर। ओके चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर आता है नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में यहाँ पर आता है अ पार्ट ऑफ होल। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास शेडेड पार्ट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर आता है हमारे पास 8। ठीक है, तो हमारे पास कितने हैं 8 ही तो है। हाँ तो 8 पार्ट्स है। तो उसको हम किस उससे देखेंगे कि हमारे पास कितने शेड पार्ट्स हो गए 8 बाय टोटल कितने होंगे हमारे 60। ओके चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। नाउ हियर वी आर हैविंग टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन जस्ट लाइक सबसे पहले आता है बस प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें कंडीशन क्या होगी कि जो आपके न्यूमरेटर की वैल्यू है वो क्या है लेस है डिनोमिनेटर से। सो हम बोलेंगे यहाँ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ओके अब देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी 5 डिनोमिनेटर कितना 8। ओके नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करेंगे तो फ्रैक्शंस हैविंग न्यूमरेटर्स ईदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू द डिनोमिनेटर। ठीक है दैट इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पे देखिए 9/7। तो 9 क्या हो गया ग्रेटर वैल्यू हो गया और 7 क्या हो गया स्मॉलर। तो इक्वल भी हो सकते हैं बट ग्रेटर तो होते ही होते हैं। ओके नेक्स्ट इज मिक्स फ्रैक्शन। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें मिलेंगी, एक आपको होल नंबर देखने के लिए मिलेगा और दूसरा प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए जैसे यहाँ पर 2 है ये होल नंबर हो गया एंड 2/5 इज अ फ्रैक्शन। चलिए अब उसके बाद यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन बनाना है कन्वर्जन करना इसलिए तो हम देख लेंगे। नेक्स्ट वी आर हैविंग यूनिट फ्रैक्शन। तो यूनिट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें हमारे पास 1 रहेगा एज अ न्यूमरेटर। लाइक इन अनलाइक फ्रैक्शंस की बात करेंगे तो यहाँ पर आता है द फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस वेयर द फ्रैक्शंस हैविंग द डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। ये डिनोमिनेटर सेम लाइक फ्रैक्शन, यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर सबका डिफरेंट है अनलाइक फ्रैक्शंस। ओके चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में क्या होता है कि आप जो फ्रैक्शन देख रहे हैं अलग अलग आप उनको देखेंगे उनकी वैल्यू अलग लिखी होगी लेकिन आप उनको सॉल्व करेंगे तो जो उनकी लोएस्ट फॉर्म होगी वो क्या रहेगी सेम। जस्ट लाइक यहाँ पर आता है 2/3। ठीक है चलिए अब यहाँ पर आता है देखिए हमारे पास 2/3 4/6 है 6/9 है 8/12 है। तो ये सारे क्या है दिखने में अलग लग रहे हैं बट आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा सेम। ओके नेक्स्ट इज चेकिंग ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ फ्रैक्शन। तो हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई चूज करेंगे जस्ट लाइक दिस। अगर इनका आंसर इक्वल आता है दैट मीन्स दे आर इक्विवेलेंट अदरवाइज नॉट। ओके नेक्स्ट वी आर हैविंग कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। तो चलिए नेक्स्ट इज ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शन। तो देखिए ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शन में हम क्या देखेंगे यहाँ पर हमारे पास 2 ऑर्डर्स होते हैं, एक होता है असेंडिंग ऑर्डर दूसरा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अभी हम असेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो सीक्वेंस होगा वो कैसा होगा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट होगा और डिसेंडिंग में लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट होगा इन वे ऑफ फ्रैक्शंस। तो चलिए यहाँ पर आते हैं दैट इज आवर एक्सरसाइज 4 इज क्वेश्चन नंबर 1 आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज प्रॉपर इम्प्रॉपर एंड यूनिट मिक्स। तो चलिए अब देखिए जैसे कि यहाँ पर न्यूमरेटर 1 है तो ये क्या हो गया यूनिट फ्रैक्शन। न्यूमरेटर की वैल्यू स्मॉलर है किससे डेनोमिनेटर से, ये क्या हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए बाकी आप लोगों के लिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2 राइट द फर्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। तो जब भी आपसे से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जस्ट लाइक 4/7 इंटू अब 2 से कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 8/14। चलिए यहाँ जाएगा 8/14
3 से करेंगे तो 4 3 ज़ा 12 एंड 3 से करेंगे 21। देन 4 से करेंगे 4 4 ज़ा 16, 7 4 ज़ा कितना हो जाएगा हमारे पास 28। देन उसके बाद 4 फिर 5 से करेंगे 5 4 ज़ा 20 एंड 7 5 ज़ा 35। ठीक है, 4 लिखने तो हमने यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट वी आर इन क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस यूजिंग मल्टीप्लिकेशन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करना तो आप किसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जस्ट लाइक मैं 4 से कर देता हूँ तो सेम नंबर से करेंगे, दैट इज 12/16। तो ये भी क्या हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। पहले यहाँ पे डिवीजन के लिए बोला गया है, तो अगर मैं यहाँ पे दोनों को 2 से डिवाइड कर दूँ, ये कितना आ जाएगा 7/8। ये भी क्या हो गया हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पर अगर यहाँ पे इससे करेंगे 28, ये भी हुआ 28, जे इक्विवेलेंट यस। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 6 में हम इक्विवेलेंट करना है, आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रिड्यूस टू द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू द लोएस्ट टर्म। लोएस्ट टर्म में करने के लिए देखिए, जैसे कि हम यहाँ पर कुछ कॉमन फैक्टर्स देखते हैं। मैं इसको 4 से कर सकता हूँ क्या, 6 4 ज़ा 4 से करेंगे तो हो जाएगा 21। अब इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ 3 3 2 6 3 7 21। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 2/7। ओके, चलिए उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 पर। यहाँ पर लिखा है राइट स्मॉलर देन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। ओके, तो हमें देखना 9 2 18 एंड 7 से 21 विच वन इज ग्रेटर दिस वन। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए इसको ले लेते हैं हम, सी पार्ट को। यहाँ पर आता है असेंडिंग ऑर्डर, इसका जो फॉर्मेशन रहेगा वो रहेगा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। देन स्मॉलेस्ट में देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर से। तो चलिए कर लेते हैं। डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो 14 आएगा, तो ऑलरेडी 14 है, हो गया 1/7। 2 से करते हैं 2/40। देन यहाँ पे करेंगे 8/2 की 7 से। ओके, देन 5/14 एज यूजुअल। तो चलिए अब यहाँ पे इनको अरेंज करना है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पर। तो स्मॉलेस्ट देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2 है हमारे पास सबसे छोटा, तो इसकी वैल्यू थी 1/7। देन अब इससे बिगर देखना, 2 के बाद आता है 5। देन उसके बाद यहाँ देखेंगे तो 5 हो गया। देन 9/14। देन उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, और क्या होता है 56/14 था हमारे पास 8/2। ओके, तो ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए यहाँ से देखते हैं बी पार्ट। तो देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास एलसीएम 18। तो यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 18 से। देन 8/9 है, यहाँ पर 2 से करेंगे। देन यहाँ पे 3 से करेंगे। देन यहाँ पे करेंगे 2/3 से। ओके, तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना, तो हमारा जो सीक्वेंस होगा उसको हम यहाँ पर करेंगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास सबसे लार्जेस्ट क्या है, दैट इज 54/18। इसकी वैल्यू होती है 3/1। अब इसे स्मॉलर लिखना है, तो 16/18 दैट इज 8/9। एंड हम इससे स्मॉलर देखेंगे तो आ गया 15।
दैट इज 5/6. स्मॉलर हो जाएगा दिस 2/3. ओके, तो ये हो गया हमारे आंसर्स. चलिए नेक्स्ट इज एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस. तो देखिए सबसे पहले हम इनको अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करके बाय टेकिंग एलसीएम एंड देन सॉल्व करेंगे. तो इसी के साथ हमें आता है अपने एक्सरसाइज 4B पर. यहाँ पर एडिशन करना है. चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं. अब देखिए आपको फ्रैक्शन सॉल्व करने आते हैं ये मिक्स फ्रैक्शंस में, तो आप इनको अलग से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं 2+1+2. एंड देन ये जो आपके फ्रैक्शन पार्ट है आप इनको अलग ले सकते हैं जस्ट लाइक थ्रेस. ओके, तो अब आप इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में भी चेंज करके कर सकते थे, बट वो थोड़ा सा लेंदी और बड़ा हो जाता, इसलिए हमने ऐसे चला 2+2 4 and 1 5. ठीक है, तो क्या हमारे पास 5 प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास दिस इज 12 + 9 is 21 22 23 24. सो वी आर हैविंग 24. सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं. ओके, तो हम यहाँ पे 9 12 3 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा 9 4 × 36. तो एलसीएम होगा 36, जहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 3 से एंड यहाँ पर 12 से. ओके, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं. So here we are having 5 plus that is 20 plus 21 plus 12/36. इसको करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 5 plus 20 30 40 53/36. ओके, तो यहाँ से 36 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ गया 17. तो देखिए अगर आप उसको चेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 + 1 17/36. तो 1 + 5 करेंगे दैट इज 6 17/36. ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर. चलिए इसके बाद हम यहाँ पर करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस. तो यहाँ पर आता है दैट इज जी पार्ट. तो चलिए अब इसको मिक्स फ्रैक्शन के तौर पर चेंज करके करते हैं. दैट इज 10 × 5. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 5 × 10 + 3/10. यहाँ पर करेंगे 3 × 15 + 7. तो हम इस तरह से इनको चेंज करते हैं. चलिए इसको करेंगे तो 53/10. इसको करेंगे तो 45 52/50. अब देखिए सब्ट्रैक्ट करना है तो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 30. तो यहाँ पे करेंगे 53 × 3 - 52 × 2. अब ये कैसे कर रहा है, अब 10 को 30 बनाना था तो मैंने ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे 3 से. ठीक है, जस्ट लाइक दिस. ठीक है, और यहाँ पर भी मैंने किससे मल्टीप्लाई करा 2 से, क्योंकि मुझे इसको 30 बनाना था 2 से, तो इसी नंबर से मैंने ऊपर भी कर दिया. ओके, तो ये हो जाएगा 9 5 3 15 - 104. तो चलिए इसको करेंगे दिस इज 5 देन अगेन 5/30. 5 से डिवाइड करेंगे 11, 5 से करेंगे 6. सो वी आर हैविंग 11/6 एज अ फ्रैक्शन. ओके, चलिए तो अब यहाँ पे प्लस माइनस एक साथ करने के लिए भी बोला गया है, तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं बी पार्ट, जिसको हम क्या बोलेंगे सिंप्लीफिकेशन. तो चलिए यहाँ पर आते हैं, डिनोमिनेटर देखें दैट इज 12 2 × 24. तो हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर आ जाएगा 24. तो देखिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7 × 3. इसको 4 से करेंगे तो 1 × 4. अब इसको 24 - 2 से करेंगे तो 5 भी मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से. ये हो जाएगा 7 3 × 21 - 4 + 10/24.
तो हो जाएगा 31 minus 4, that is 7. So we are 27 by 24. तो ये हो गया इसका आंसर. ओके, चलिए उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स. ओके, तो देखिए यहाँ पर इनका सम करके इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो आप इजीली कर ही लेंगे. चलिए तो यहाँ पर हम इसका इक्वेशन कर लेते हैं. अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ, अ वेसल हैड 1/3 लीटर ऑफ मिल्क, आउट ऑफ इट अ cat drank 3/5 liter, and how much liter milk was left in the vessel. तो चलिए यहाँ पर करते हैं हम अपना क्वेश्चन. सो यहाँ पर आ गया लीटर ऑफ मिल्क. सो यहाँ पर ले लेते हैं क्वांटिटी ऑफ मिल्क, दैट इज 1/3 लीटर. अगर आप सो सोल्विंग 4 से 12 + 1 13/3. एंड उसके बाद आता है हमारे पास, यहाँ पर आता है हमारे पास क्वांटिटी ऑफ मिल्क ड्रिंक, that is 3/1/5 liter. 5 to 15 plus 1 16/5 liter. सो यहाँ पर आता है कि हमें रिमेनिंग लेफ्ट ओवर पार्ट चाहिए. हाँ, मिल्क लेफ्ट इन वेसल. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल क्वांटिटी थी उसमें से माइनस कर देंगे जो कैट पी गई. एलसीएम लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 15. Okay, this is 17/15 as a answer. चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन. तो यहाँ पर देखते हैं अ फ्रैक्शन इनटू होल नंबर. ठीक है, तो जो आपका न्यूमरेटर होगा उसके होल नंबर से करेंगे. ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन. तो न्यूमरेटर इनटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इनटू डिनोमिनेटर. ठीक है, तो हम इस टाइप से क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन. चलिए तो हम इसके साथ आते हैं अपनी एक्सरसाइज 4C पर. तो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 एंड यहाँ पे देखेंगे हम एफ पार्ट. तो यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई बाय 3/8 करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1. तो 8 3 24 एंड 8. तो 8 से 8 कैंसिल भी आ जाएगा, तो ये क्या बचेगा यहाँ पर 3. ओके, चलिए देन वी आर क्वेश्चन नंबर 2, मल्टीप्लाई एंड राइट द प्रोडक्ट इन सिंपलेस्ट फॉर्म. तो यहाँ पर कर लेते हैं. अब देखिए 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा. 7, दिस इज 3/7 एज आंसर. ओके, चलिए तो यहाँ पर एक बार कर लेते हैं. जैसे 5 × 9 न्यूमरेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से. तो 9 से 9 कैंसिल आउट, 5 × 5 5 2 10. अब आंसर क्या हो गया 1/2. नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. चलिए तो इसके बाद आता है यहाँ पर. देखिए बेसिकली यहाँ पर जो ऑफ है उसका मतलब क्या मल्टीप्लाई. आप ऐसे करेंगे 6 टाइम्स हो जाएगा 6 2 12. सिंपल है, इस टाइप से करना है. चलिए यहाँ से एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन ले लेते हैं. ओके, तो यहाँ पर चलिए इसको ले लेते हैं. ओके, हियर वी आर हैविंग क्वेश्चन, इफ 1 किलोग्राम ऑफ एप्पल कॉस्ट दिस, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1/4 kg ऑफ एप्पल्स. तो चलिए यहाँ पर देखते हैं. सो हमारे पास आ जाएगा वेट ऑफ 1 किलोग्राम एप्पल इक्वल्स टू rupees. 8 3 24 plus 1 25. This is 2. What's the total? 13 14/3. Next is what is the cost of this. तो यहाँ बात है कॉस्ट ऑफ दिस kg ऑफ एप्पल. अच्छा ये वेट नहीं कॉस्ट के बने, सॉरी. तो यहाँ बात है कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल. तो सॉरी, okay, cost of 1 kg apple is this.
नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 3/4 kg एप्पल। तो देखिए जब भी एक की वैल्यू की वजह ज़्यादा ही पूछे जाते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर भी हम यही करने वाले हैं, दैट इज़ 145/3। इसको चेंज करें 4 से 12 + 1 13 चलिए अब इसके बाद तो और तो कुछ नहीं है, तो सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। तो 145 × 30, so we are having 1885/12, simple answer. Okay, next we are having division of fractions. तो जब हम डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस की बात करें तो यहाँ पर आता है हमारे पास रेसिप्रोकल। तो सबसे पहले जो भी नंबर्स होते हैं उनको रेसिप्रोकल करते हैं, मतलब जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर होगा उसको हम क्या कर देंगे, न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे। तो ये होता है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 4D। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आता है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। तो देखिए हमारे पास है ये, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा 7/10। ओके, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द बॉक्सेस। तो अगर देखिए मैं यहाँ पे करता हूँ 4 3 12, तो यहाँ पे भी 12 आना चाहिए जब भी तो 1 आएगा। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो बस आपको सिंपल गेसेस करना है, दैट्स इट। तो देखो यहाँ पे डिवाइड करना है, यहाँ पे भी डिवाइड करना है, यहाँ पे भी डिवाइड करना है। तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन ले लेते हैं, बी पार्ट। तो अब डिवीजन में जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको ये सब चेंज करनी ही पड़ेंगे। सो यहाँ पर आता है 8 9 72 + 5, दैट इज 77/8 डिवाइड टू द 4 + 1, दिस इज 5/2। ठीक है, तो यहाँ पे इसके चेंज करेंगे, दैट इज 77/8 मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 2/5। तो डिवीजन के बाद क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई, एंड इसको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। तो यहाँ से कैंसिल आउट, 2 1 2, 2 4 8। तो आपके पास जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, दैट इज 77/20 ऐसा आंसर। ओके, चलिए उसके बाद आता है हमारे पास, सो हियर वी आर हैविंग हाउ मेनी पीसेस ऑफ लेंथ इज दिस कैन बी कट फ्रॉम अ रिबन ऑफ लेंथ 63 मीटर। जैसे एक पीस की लेंथ गिवन है और इतना टोटल लेंथ है, तो हमें डिवाइड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिवीजन। यहाँ पे ले लेते हैं टोटल लेंथ ऑफ रिबन, दैट इज टोटल लेंथ ऑफ रिबन, दैट इज 63 मीटर। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास हाउ मेनी पीसेस, तो हमें नंबर ऑफ पीसेस निकालने हैं। सो वी आर इन नंबर ऑफ पीसेस ऑफ लेंथ, दैट इज 3/4 मीटर। तो हम ये इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, जस्ट लाइक 3 मीटर डिवाइडेड 4 × 4 + 3, दैट इज 7/4 मीटर। उसको फिर चेंज करेंगे डिवीजन के बाद, मल्टीप्लीकेशन, एंड दिस इज 4/7, 7 9 63 एंड 9 4 36। तो 36 पीसेस आएंगे यहाँ पर ऐसा आंसर। ओके, चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। सो आई होप आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।